वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 4C एक्सरसाइज के 18 नंबर क्वेश्चंस ऑफ एडवांस लेवल और ये बुक 1 है ऑफ थिंक मैथमेटिक्स 8th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि देयर आर द 20 क्वेश्चंस इन मैथमेटिक कंपटीशन। एक मैथमेटिक का कंपटीशन है, उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चंस हैं? देयर आर द 20 क्वेश्चंस इन दैट मैथमेटिक कंपटीशन। 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। A correct answer is awarded 2 marks। अब कोई बंदा है जो अगर ठीक जवाब देता है तो उसे 2 मार्क्स मिलती हैं, बट रॉन्ग आंसर इज अवॉर्डेड -1 मार्क। अगर कोई गलत जवाब देता है तो -1 मार्क का मकसद है कि उसकी 1 मार्क काटी जा रही है। अच्छा, ठीक है। इफ नो आंसर इज गिवन, अगर कोई आंसर नहीं दिया जा रहा, यानी कि आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। वो तो मिलनी चाहिए। अब एक बच्ची है, हर नेम इज नादिया, आंसर्ड अ टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस। उसने 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एंड स्कोर्ड 10 मार्क्स, और उसने 10 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर्ड करेक्टली। अब नादिया ने कितने क्वेश्चंस को करेक्टली जवाब दिया। अच्छा, हमें ये नहीं पता ना कि नादिया ने अटेम्प्ट कितने किए हैं, तो हम कहेंगे कि इन दैट सिचुएशन नादिया आंसर्ड एक्स करेक्ट क्वेश्चंस। अब नादिया ने एक्स करेक्ट क्वेश्चंस को जवाब दे दिया है। अच्छा, अगर उसने एक्स करेक्ट क्वेश्चंस का जवाब दिया है तो उसको कितनी मार्क्स मिलेंगी? मल्टीपल बाय 2, क्योंकि उसने कहा था 2 मार्क्स मिलेंगी। सो हर मार्क्स कितनी होंगी? मार्क्स विल बी कितनी होंगी? 2 ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि जितने उसने करेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि उसने कुछ गलत भी तो जवाब आ दिए हैं ना, तभी तो उसकी 10 मार्क्स बन रही हैं। तो हम कहेंगे नादिया आंसर्ड रॉन्ग क्वेश्चंस। कितने रॉन्ग क्वेश्चंस उसने कितने रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? अब देखिए, उसने टोटल एक्स क्वेश्चन के जवाब करेक्ट दिए हैं। अच्छा, अब उसने अटेम्प्ट कितने किए थे? 14। उनमें से अगर हम करेक्ट क्वेश्चंस को निकाल देंगे तो जो बच जाएंगे वो उसने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। सो उसकी डिडक्ट कितनी मार्क्स होंगी? सो मार्क्स ऑन रॉन्ग क्वेश्चंस, जो उसने गलत किए हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस विल बी डिडक्टेड, और रॉन्ग क्वेश्चंस पर उसकी जो मार्क्स डिडक्ट होंगी वो जो अब करेक्ट क्वेश्चंस ने जितने दिए थे वो काटेंगे, जो बचेगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने 1 मार्क एक रॉन्ग क्वेश्चंस पे है। तो जितने भी होंगे, 5 होंगे तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मार्क्स हो जाएंगे उसकी, वो जो डिडक्ट होंगे। अच्छा, अब सिचुएशन यूं बनी है, इक्वेशन यूं बनी है कि जो भी उसने अटेम्प्ट की हैं दैट आर द 2x, उसमें से हम रॉन्ग क्वेश्चंस की मार्क्स को डिडक्ट करेंगे तो उसकी मार्क्स कितनी बन रही हैं? 10, ठीक है। तो बताएं उसने कितने करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? अब ये बड़ी सीधी सी सिंपल सी चीज़ है कि 2x यहाँ पे हो, 1 माइनस करें, माइनस के 14 और माइनस को माइनस के साथ प्लस के x एंड इज इक्वल टू 10। अच्छा, 2x एंड x विल बिकम 3x, और आप 14 को उस तरफ ले जाएं तो माइनस के क्या हो जाएंगे? प्लस के। सो 3x कुड बी एज 24। अच्छा, x इज इक्वल 24 को आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो x का रिजल्ट आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। नादिया ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 14 में से। अब कोई आपसे पूछे फिर उसने रॉन्ग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? रॉन्ग उसने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 6 और 8 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 14 क्वेश्चन। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे ये बताना था कि उसने करेक्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसने करेक्ट 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। बात खत्म हो गई। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ यूँ है कि एक वसीम आया। अच्छा, वसीम ने क्या कहता है? वसीम भाई वो कहता है कि जब उसकी रिजल्ट आई ना मैथमेटिक कंपटीशन की, उसने देखा कि उसने जो है -8 मार्क्स लिए।
-8 मार्क्स, वो प्लस में नहीं है, अब माइनस में चला गया है। फॉर द मैथ कॉम्पिटिशन ही हैज फॉरगॉटन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही आंसर्ड, वो बच्चा भूल गया है वसीम भाई कि उसने क्वेश्चन अटेंड कितने किए थे। अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ द नंबर ऑफ करेक्ट एंड द रॉन्ग आंसर दैट ही माइट हैज ऑब्टेन्ड। ये कहता है कि आप ऐसे एग्जांपल दें कि उसने कितने करेक्ट और कितने रॉन्ग आंसर्स अटेंड किए होंगे। अच्छा, देखें थोड़ी बात, जो भी उसने करेक्ट और रॉन्ग एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस किए हों, करेक्ट मैक्सी मीन्स करेक्ट वसीम की, और रॉन्ग एंड अनआंसर्ड UN अनआंसर्ड क्वेश्चंस की मार्क्स कितनी बनी हो, 20 बनी, क्योंकि 20 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। करेक्ट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस की मार्क्स कितनी बनी, यानी कि क्वेश्चंस को ऐड करें तो वो 20 क्वेश्चंस बने। एक सिचुएशन क्वेश्चन हमारी इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, UA मीन्स अनआंसर्ड, यूनाइटेड अमेरिका नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बात चलती है कि मेरी जान, इसने जो करेक्ट क्वेश्चंस पे मार्क्स मिलेंगी, करेक्ट क्वेश्चंस पर कितनी मार्क्स मिलेंगी, क्वेश्चन पर इससे भाई को मार्क्स मिलेंगी 2C, जो भी C करेक्ट होंगे उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर करेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स हैं। अच्छा, रॉन्ग आंसर पर कितनी मिलेंगी, रॉन्ग आंसर पर कितनी मार्क्स मिलेंगी उसे, रॉन्ग आंसर पर उसे मिलेंगी, आप 1 को W से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, नॉट आंसर्ड, जब उसने कोई क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया, आंसर्ड ही नहीं दिया, तो उस पर मिलेंगी 0 इंटू U ऑफ A मीन्स अनआंसर्ड। ठीक है जी, तो ये 0 हो जाएगी, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कहता है कि इन तीनों को जब हम मिलाएं, करेक्ट क्वेश्चंस 2C में से हम रॉन्ग आंसर्स माइनस करेंगे और उसमें प्लस करेंगे अनआंसर्ड, तो ये 0 है, तो आप इस 0 को ना लिखें, कोई मसला नहीं है। अब उसकी सिचुएशन कैसे बनती है, उसकी सिचुएशन ये बनती है कि वो माइनस में चला जाता है। अब ये आपकी इक्वेशन बनी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ये बताएं कितनी पॉसिबिलिटीज है उसकी कि उसने कब करेक्ट आंसर कितने दिए थे, फिर रॉन्ग आंसर कितने दिए थे, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हम वो ढूंढेंगे। अच्छा, पहली पॉसिबिलिटी मैं ये देख लेता हूं कि उसने करेक्ट क्वेश्चंस कोई भी नहीं किया है, 0 किया है, तो फिर रॉन्ग कितने किए, हम इस इक्वेशन में डालेंगे। देखें, 2C की जगह आप 0 रखें तो W माइनस के और माइनस के 8, ये हो जाएगा आपके पास 0 और माइनस के W एंड दैट इज -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -W और -8, माइनस माइनस में कैंसिल, तो रॉन्ग क्वेश्चन उसने कितने अटेंड किए, 8 अटेंड किए। अच्छा, टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल थे 20, 8 उसने गलत किए, एक भी उसने ठीक नहीं किया, तो बताएं कितने अनआंसर्ड उसने क्वेश्चन किए। यहां पे आप सिचुएशन पे रखते जाएं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस उसने किए हैं 12, जिस पे 0 मार्क्स है। अब इन तीनों को करेक्ट, रॉन्ग और अनआंसर्ड को हम मिलाएं तो ये 20 क्वेश्चंस पर बचते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ये है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है कि उसने हो सकता है एक करेक्ट दिया हो, एक क्वेश्चन करेक्ट दिया हो, तो रॉन्ग कितने दिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में 2 ऑफ C का वैल्यू 1 माइनस W इज इक्वल टू -8। अच्छा जी, 2 1 जा 2 माइनस W इज इक्वल टू -8, प्लस के 2 हैं, उस तरफ ले जाएंगे तो कितने किसके हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 2। अच्छा, तो -W इज इक्वल टू -10। अच्छा, माइनस माइनस से कैंसिल, तो W इज इक्वल टू 10। अच्छा, उसने अगर एक करेक्ट किया होगा तो 10 उसने गलत किए होंगे और 9 उसने जवाब ही नहीं दिए, क्योंकि 1 और 10 कितने हो गए, 11, और जो उसने जवाब नहीं दिया तो उस पर मार्क्स ही नहीं है, तो उसने 9 अनआंसर्ड कर दिए होंगे। ठीक है, लेकिन उसकी सिचुएशन ये है कि करेक्ट उसने एक किया है। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या बनती है, तीसरी में हम यूं कह सकते हैं, कब रुकेंगे ये भी हमें क्वेश्चन ही बताएगा। तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि हो सकता है उसने करेक्ट 2 दिए हों, हो सकता है उसने करेक्ट 2 किए हों। अब हम चलते हैं आगे कि 2 ऑफ C की जगह 2 रखें, -W इज इक्वल टू -8, ये वाली इक्वेशन हमने बनाई थी।
अच्छा जी, चलें, 2 टू ज़ा क्या होता है 4 माइनस के W और माइनस के 8। अच्छा, 4 उस तरफ ले जाएं, क्या हो जाता है W माइनस के 8 और माइनस के 4, तो माइनस के W और ये हो जाता है माइनस के 12, माइनस माइनस से कैंसिल, W बिकम्स 12। उसने 12 गलत क्वेश्चंस किए हैं, 2 क्वेश्चंस उसने करेक्ट क्वेश्चंस अटेंड किए हैं और उसने 6 क्वेश्चंस किए ही नहीं है। ये सिचुएशन बन सकती है। अच्छा, अब देखें, ये सिचुएशन एक बन सकती है, तीसरी नंबर। अब चौथी कोई सिचुएशन ये बन सकती है कि उसने करेक्ट 3 किए हो, करेक्ट अब कितने किए हो 3, तो फिर रॉन्ग कितने किए, हम दोबारा से उसी इक्वेशन में डालेंगे भाई 2 इंटू 3, 2 मार्क्स, 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 टू ज़ा 6 मार्क्स होंगे। अच्छा, रॉन्ग क्वेश्चन का हमें अभी पता नहीं है और मार्क्स कितनी आ रही है उसकी माइनस में, तो ये हो जाएंगे 6 माइनस W और माइनस के 8। अब 6 उस तरफ ले जाए तो W माइनस के 8 माइनस के 6 हो जाएंगे और माइनस के W इज इक्वल्स टू माइनस के 14, माइनस माइनस से कैंसिल। हो सकता है कि उसने जो हैं रॉन्ग क्वेश्चंस 14 किए हों, 3 करेक्ट किए हों और 14 और 3 कितने होंगे 17 अनआंसर्ड उसने 3 किए हों, यह भी सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, कब रुकेंगे अभी देखना 5वीं पे। हो सकता है कि उसने करेक्ट 4 की हो, उसने करेक्ट कितने की हो 4, इट कैन बी, इट हैज़ अ पॉसिबिलिटी। अच्छा देखिए, फिर हम करेंगे भाई 2 ऑफ C की जगह 4 माइनस W शुड बी इक्वल्स टू माइनस 8। अच्छा जी, 4 टू ज़ा 8 माइनस W इज इक्वल्स टू माइनस 8। अच्छा, 8 उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएंगे माइनस के 8 और माइनस के 8, माइनस के 8 और 8 ये हो जाएगी 16। तो रॉन्ग क्वेश्चंस उसने 16 अटेंड किए, माइनस माइनस से कैंसिल। करेक्ट कितने किए हैं 4, अनआंसर्ड अब उसने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है क्योंकि 16 और 4 आप कितने हो गए 20 हो गए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि उसने करेक्ट ही 4 किए हों। अब हर सिचुएशन को समझिए, हो सकता है कि उसने करेक्ट 0 किया हो और रॉन्ग अपने कितने किए हों 8 और अनआंसर्ड उसने कितने किए हों 12, जिस पे उसको कुछ मार्क ही नहीं मिली। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है कि करेक्ट उसने 1 किया हो, रॉन्ग उसने 8 किए हों और अनआंसर्ड उसने कितने किए हों 11 किए हों। एक सिचुएशन ये हो सकती है। अच्छा, करेक्ट उसने हो सकता है 2 किए हों, रॉन्ग उसने 12 किए हैं और अनआंसर्ड उसने कितने किए हैं अपने 6 किए हैं। ये एक सिचुएशन हो सकती है। अच्छा जी, करेक्ट हो सकता है उसने 3 किए हों, रॉन्ग कितने किए हों उसने 14, अनआंसर्ड उसने कितने कर सकता है 3, वो ये एक सिचुएशन इसमें फंस सकता है वसीम भाई। अच्छा, करेक्ट उसने 14 किए हैं और रॉन्ग उसने हमारे पास 16 किए हैं, अनआंसर्ड अब उसने कोई क्वेश्चन इस सिचुएशन में नहीं छोड़ा होगा। तो इन चारों सिचुएशन में से वसीम ने कोई तो एक चीज अटेंड की है ना। अब मुझे क्या मालूम उसने कौन सी सिचुएशन है, वो तो वसीम को मालूम ना। आप में से जो वसीम है उससे ही मालूम ना कि वो कैसे क्वेश्चन को अटेंड करता है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था एडवांस लेवल का। होप सो आपको बड़े अच्छे समझ आ गया। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।